हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रोबिका लियाकत। हुंकार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में एनडीए की सरकार बन गई। नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री बन गए। तेजस्वी ने चुनाव प्रचार में पूरा जोर लगाया, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उनकी सरकार बनते बनते रह गई, ये भी सत्य है। मामूली बढ़त के साथ ही सही, लेकिन नीतीश बाजी मार गए। यहां पर या तो जीत होती है या हार होती है। नीतीश जीत गए और यहां तेजस्वी यादव हार गए। क्लियर? अब जो खबर आई है वो ये बता रही है कि बिहार में सरकार तो बन गई, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। आज हंगामा इसलिए मचा क्योंकि फोन पर बातचीत का एक कथित ऑडियो वायरल हो रहा है। कहा यह जा रहा है कि चारा घोटाले में जेल में बंद लालू यादव ने बीजेपी के विधायक को फोन किया और बीजेपी के वो विधायक लल्लन पासवान हमारे साथ आज एक्सक्लूसिवली हुंकार में जुड़ने भी वाले हैं। स्पीकर के चुनाव में समर्थन उनसे मांगा गया। अब लालू की पार्टी ये कह रही है कि ये तो उनकी आवाज है ही नहीं। सवाल यह है कि चुनाव में हो गए फेल तो कर रहे हैं सरकार गिराने का खेल। इस पर तमाम मेहमानों से बहस हो उससे पहले ये रिपोर्ट आप देख लीजिए। नीतीश सरकार लेकिन लालू बेकरार। सामने आया जेल से लालू का कथित खेल। तो एब्सेंट हो जाओ ना, पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। कोरोना हो गया था, फिर तो स्पीकर हमारा हो जाएगा तो हम लोग देख लेंगे ना। बीजेपी विधायक पर लालू ने फेंका मंत्री पद का चारा। सुनो, हाँ, हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे। वहाँ बने तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो तो उसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना। तो शुरू मैंने तत्क्षण में इतना खुश हुआ कि चलो विरोधी दल के बड़े नेता हमको बधाई दे रहे हैं, तो ये लोकतंत्र की अच्छी बात है। लेकिन जैसे उन्होंने कहा कल स्पीकर का चुनाव उसको गिराना है, साथ दो हमको एब्सेंट हो जाओ कोरोना के बहाने, मैं तो शॉक हो गया। अब लालू के नाम पर छिड़ गया संग्राम। बहुत ही गलत है, बहुत ही निंदनीय है। लगता है कि जेल से लालू यादव फोन करते थे। निश्चित अगर हमने ऑडियो को लिया है, डायरेक्ट बात हुई है, तो निश्चित रूप से ये फोन से बात। रांची प्रशासन के नीचे, नाक के नीचे बैठ के लालू यादव किस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, ये दिखाता है कि संविधान के प्रति कितनी आस्था है इस परिवार की। तो वीडियो है, ऑडियो तो अब छोड़िए, हमारे पास वीडियो है तो वीडियो को कौन झुटलाएंगे। ठीक है। आरजेडी ने बनाया बचाव वाला बहाना। बात है ऑडियो किसी का, अब उनकी भाषा बोलने वाला बहुत लोग बोलते रहता है। बहुत से लोग आपको सुनाएंगे, ये आदरणीय लालू प्रसाद यादव का भाषा बोलने वाला, उनकी आवाज में बहुत से लोग बोलते हैं। कोई बोला होगा, चुनाव में फेल तो सरकार गिराने का खेल। और इस वक्त जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, जैसा मैंने आपको बताया था कि जिस विधायक जी को फोन गया लालू प्रसाद यादव कथित तौर पर, वो लल्लन पासवान जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के विधायक हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, आपसे मैं बातचीत करूंगी, लेकिन उससे पहले मेहमानों से जरा रुक कर लेती हूं, उनका इंट्रोडक्शन करवा देती हूं और फिर वन ऑन वन आपसे होगा शुरुआत के 5-10 मिनट। चितरंजन गगन साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं। गुरु प्रकाश प्रवक्ता हैं बीजेपी के। अभिषेक झा नेता हैं जेडीयू के। अब से कुछ ही देर में वो भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। सबसे पहले आरोप लगाने वाले लल्लन पासवान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुक कर लेते हैं। लल्लन पासवान जी, आप 100% श्योर हैं कि लालू प्रसाद यादव ही का फोन आया था? और मैं 100% श्योरिटी इसलिए मांग रही हूं क्योंकि एबीपी न्यूज ने जब बिहार का कार्यक्रम किया है, एक शख्स हमारे साथ आते थे और मैं उनको लालू दा आर्टिफिशियल कहती थी, क्योंकि वो हूबहू लालू प्रसाद यादव की भाषा में, उनके लहजे में, उनकी आवाज में बात करते थे। सो आर यू 100% श्योर पासवान जी?
नहीं सर, मुझे लगता है उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। वो हमें सुन नहीं पा रहे हैं। वो कनेक्टेड तो हैं हमारे साथ लेकिन सुन नहीं पा रहे हैं। ऑलराइट, चितरंजन जी अपना फ्रेम ठीक कर लीजिए। सरकार तो ठीक से हो नहीं पाई आपकी। और अब मुझे इस सवाल का जवाब दे दीजिए, ये क्या जेल से आप सरकार तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? आवाज आ रही है चितरंजन जी? कुछ टेक्निकल परेशानी है। ओके, ललन पासवान जी से शायद मेरी अब बातचीत हो पा रही है। माफी चाहती हूँ। ये आप देखिए टेक्निकलिटीज में आजकल चूंकि कोरोना का दौर है, मैं बार बार आपसे ये बात कहती हूँ, हम फिजिकली जो है हमारे कैमरा पर्सन कई जगह पर नहीं जाते और स्काइप के थ्रू या दूसरे किसी और सुविधा के थ्रू हम लोग कनेक्ट होते हैं। पासवान जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी आ रही है। नमस्कार। आप नमस्ते। नमस्ते पासवान जी। अब मैं आपसे ये सवाल करती हूँ कि आप श्योर हैं, 100% श्योर हैं कि वो लालू प्रसाद यादव ही थे? क्योंकि हमारे साथ भी एक ऐसे शख्स जुड़े थे पूरे चुनाव के दौरान जो हूबहू लालू प्रसाद यादव की आवाज निकालते थे और ऐसा लगता था आंखें बंद कर लीजिए लालू प्रसाद यादव ही है। नहीं, मैं पूरी तरह से श्योर्ड हूं कि लालू प्रसाद यादव जी ही थे। देखिए, मुझे जब हमारे पीए ने बताया कि कोई लालू यादव बात करना चाह रहे थे, मुझे लगा कि क्षेत्र में एक आध लालू नाम के लड़के हैं जो बात करना चाह रहे होंगे। क्योंकि हम व्यस्त थे तो फिर हमने कहा कि पूछो कहाँ से बोल रहे? तो बोले रांची से बोल रहे हैं। रांची से बोल रहे तो मुझे लगा वो है। फिर जब उन्होंने बात किया, बातचीत का मैंने तो, और जो उनका मुझे लगा कि देखिए बड़े नेता हैं, एक गरीब का बेटा, दलित का बेटा, मैंने विधायक बना है, तो ये बधाई दे रहे हैं कि भाई जिस तरह से पिछले दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने बधाई दिया, कई बड़े नेतागण ने बधाई दिया था। मुझे लगा ये बधाई दे रहे हैं। बोले पासवान जी बहुत बहुत बधाई। हमने कहा प्रणाम सर, प्रणाम सर। और हमने अपने स्वभाव बस जो हमारा नेचर है, बड़ों का सम्मान, रेस्पेक्ट करना, मैंने उनको चरण स्पर्श भी फोन किया, चरण स्पर्श सर। वो खुश हो गए, काफी खुश। हम तो बहुत एक्साइटेड थे, चले इतने बड़े लोग हमको बधाई दे रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने कहा कि देखो पासवान जी, कल स्पीकर का चुनाव है, गिरा देना है, मदद करो हमारी, हम आगे तुमको आगे बढ़ाएंगे, सरकार स्पीकर हमारा हो जाएगा तो हम देख लेंगे, सरकार गिरा लेंगे, मंत्री तुमको बनाएंगे, आगे बढ़े। हम शॉक्ड हो गए पूरी तरह। हमको बार बार कहते रहे हम पार्टी में है सर, पार्टी में है। हम पूरी तरह से शॉक्ड हो गए कि आप बताइए कि एक गरीब का बेटा, एक दलित का बेटा, और भारतीय जनता पार्टी ने कैसे कैंडिडेट को रूपिका जी दिया, टिकट दिया, जो एक मैंने जिसका बैंक बैलेंस 928 रुपया मात्र है मेरा, जो मैंने चुनाव में हलफनामा में दायर किया। ऐसे गरीब आदमी, हमारा जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है आज तक हमारे पर 107 अच्छा, आप पहली मर्तबा विधायक बने हैं ना? हाँ पासवान जी, पहली बार विधायक बने हैं? जी, इसके पहले हम चुनाव लड़े थे आप? जी बिल्कुल सही है। पहली बार हम विधायक बने हैं, पहली बार। और हमको लगा कि ये इनको क्या लगा, गरीब है, दलित है। जी, इनको लगा कि गरीब है, दलित है और इनको खरीद लेंगे। आप बताइए कि कोई भी जिस पार्टी ने मुझे विधायक बनाया, जो पार्टी हमारे लिए मां समान है, जिस एनडीए कार्यकर्ता ने रात दिन मेहनत करके हमको एमएलए बनाए, विधायक बनाए, और मैं बताइए मैं बिक जाऊं, इनको कैसे लगा कि कोई जो है इस तरह से इनको किसी के ईमान को खरीद लेंगे, डेमोक्रेसी की हत्या कर देंगे, खरीद देंगे। रूपिका जी, सबसे बड़ा सवाल में जो शौक था इनकी बात को सुनकर, देखिए हम बहुत छोटे कार्यकर्ता है पार्टी के, लेकिन एक रेस्पेक्ट कहीं न कहीं था कि भाई ये लोग आज डेमोक्रेसी अगर देश में नहीं रहती तो डेमोक्रेसी, लालू जी को कोई जानने वाला नहीं होता। ललन पासवान आज विधानसभा नहीं पहुंचता है, गरीब का बेटा, 928 रुपया बैंक बैलेंस वाला व्यक्ति विधानसभा नहीं पता, देश में डेमोक्रेसी नहीं होती। तो आज जिस डेमोक्रेसी ने लालू जी को लालू प्रसाद बनाया, पूरी दुनिया जानती है, और वो डेमोक्रेसी की हत्या करें, जेल से फोन से बात करें, वो एक विधायक मैंने आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा दुखी हो गए इस बात से कि लालू प्रसाद यादव ने आपको फोन करके खरीदने की कोशिश की। जी, मैं बहुत दुखी हो गया। ठीक है, मैं शौक था कि जिस लोकतंत्र ने लालू यादव को लालू यादव बनाया, लालू प्रसाद बनाया, वो लोकतंत्र की हत्या की बात कर, जेल में बैठकर मोबाइल से बात कर रहा है, जेल बंद से बाहर की बात कर रहे हैं वो, और सरकार गिराने की बात कर, जिस सरकार के हम लोगों ने एनडीए कार्यकर्ता मैंने रात दिन एक कर दिया। मुझे ये बताइए कि लालू प्रसाद यादव ने आप ही को क्यों चुना? आप ही को क्यों चुना? क्या वजह लग रही है आपको? अब ये देखिए, अब इसकी हम क्या वजह बता सकते रूपिका जी? वजह ये हो सकती है, उनको लगा होगा गरीब है, आज सब कुछ सार्वजनिक है मेरा,
मेरा धन 928 रुपया बैंक बैलेंस, बिहार का सबसे गरीब कैंडिडेट हूं। इनको लगा गरीब है, दलित है, बिकाऊ है, टिकाऊ नहीं है, लेकिन इनको ये पता नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। पार्टी को हम मां मानते हैं और जिस मां ने मुझे पहचान बनाया, विधायक दिया, पहचान दिया, उस मां के साथ हम गद्दारी नहीं कर सकते। इन्होंने मंत्री पद का प्रलोभन दिया। मंत्री क्या, बड़ा से बड़ा पद हमको राजनीति में कोई दे तो मैं उसको पैर से ठुकराता हूं। मेरी जान भी चली जाए पार्टी के लिए, पार्टी के मान सम्मान के लिए, तो मुझे कोई गम नहीं होगा, क्योंकि जो भी मेरे पास है आज पार्टी का दिया। मैंने इंजीनियरिंग की नौकरी जो मैं समझ गई पासवान जी, मैं इस बात को समझ गई हूँ कि आपने बहुत ईमानदारी से अब तक राजनीति में अपनी राह बनाई है और आपको इस बात का बहुत दुख है कि सामने वाले ने आपको खरीदने की कोशिश की, महज इसलिए क्योंकि सबसे कम बैंक बैलेंस आपका था और उनको लगा कि चूंकि ये गरीब है तो इनको खरीदा जा सकता है। अंडरस्टूड। एक और चीज मेरे मन में है और वो और अच्छा ठीक है, आप ये कह रहे हैं दलित हैं और गरीब हैं तो खरीदा जा सकता है। यहाँ पर चितरंजन गगन साहब आरजेडी की तरफ से वो लगातार मुस्कुरा रहे हैं, पर मैं बीच में उनके पास नहीं जाऊंगी। पहले मैं आपसे बातचीत खत्म कर देना चाहती हूँ। विधायक जी, मुझे एक बात बताइए, आप अक्सर जब फोन पर बातचीत करते हैं तो इस तरीके की रिकॉर्डिंग हो जाती है, मतलब आप कॉन्वर्सेशंस रिकॉर्ड करते हैं? ये कैसे हुआ कि आप रिकॉर्ड कर पाए? नहीं, देखिए मुझे नहीं हुआ क्या कि मैं जो चुनाव के दौरान जैसे टिकट मिला, रुबिका जी, जैसे टिकट मिला मुझे पार्टी ने प्रत्याशी बनाया, स्वाभाविक है मेरा फोन काफी बिजी हो गया, तो मैंने पीए अपॉइंट किया, वो पीए फोन उठाने लगे और वो एक्चुअली जरूरी कॉल्स को वो अपने से सल्टा देते थे। बहुत जरूरी कॉल्स होता था, जब मैं पब्लिक से फील्ड से बाहर होता तो मैं उनको फिर गाड़ी में बैठकर या खाली से उनको फोन करता था। अभी विधानसभा का सेशन चल रहा है, मैं विधानसभा के अंदर रहता था अक्सर, तो वो और भी ज्यादा बधाई का संदेश और भी लोकल प्रॉब्लम्स के लिए फोन कॉल्स आते थे, वो ये पीए नोट करते थे उस फोन को। लेकिन जब ये बात हुई कि जब ये घटना घट गई, मैं शॉक्ड था, तो मैंने कहा कि भाई वो मैंने बताया अपने माननीय नेता आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी को ऐसी घटना, ऐसी साजिश चल रही है सर, बहुत चिंता के विषय, हम लोग उत्साहित है। कल हमारे स्पीकर का चुनाव है, तो वो फिर उन्होंने उस नंबर से कॉल किया, तो हमने पीए को बताया यार ये कहीं रिकॉर्ड नहीं हो सका। बोला सर हम आपको बताए नहीं थे, लेकिन हमने चुनाव के समय से ही ऑटोमेटिक इसको रिकॉर्ड पर मोबाइल को डाला हुआ था। फिर हमने जब रिकॉर्ड को खंगालना शुरू किया तो ऑडियो मिल गया और वो ऑडियो आप लोगों के सामने, आप देख लीजिए क्या बात हुई है। हमने वो ऑटोमेटिक पहले से ऑटो रिकॉर्ड में मोड में डाला हुआ था वो। ठीक है ललन जी, अब मुझे ये बताइए कि आप कोई किसी तरह की फॉर्मल कंप्लेन करवाने के इच्छुक हैं कि नहीं है, या आपने करवा दी है? जब मैं आपसे बात कर रही हूँ पहले से प्रोसेस में है ये सारी चीजें, आप शिकायत दर्ज करवाएंगे? देखिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एनडीए के कार्यकर्ता हैं, यहाँ व्यक्तिगत निर्णय कुछ भी नहीं होता है, सामूहिक निर्णय होता है। हमारे साथ सरकार है, हमारे साथ संगठन है पार्टी का, जो भी सरकार संगठन का निर्णय होगा हम लोग जरूर करेंगे, ठीक है वो, लेकिन हमारा कोई व्यक्तिगत इस पर निर्णय नहीं होगा। अच्छा, आपकी बस एक दफा उनसे बात हुई, उसके बाद कभी कोई बातचीत नहीं? उससे पहले कोई बातचीत नहीं? आप लालू प्रसाद से कभी नहीं मिले? आरजेडी के किसी बड़े नेता से कभी आपकी कोई मुलाकात नहीं हुई? ना इसके नहीं, कभी नहीं, हमारी कभी कोई बातचीत नहीं, ना आरजेडी से, उनके नेताओं से, ना तो लालू जी से, ना तो कभी कोई हमारी बातचीत नहीं। ठीक है, तो ललन जी आप ये कह रहे हैं कि आप थोड़ा इंतजार करेंगे और देखेंगे पार्टी की तरफ से जो फैसला बीजेपी से मैं रुबिका जी हाँ जी, रुबिका जी, मैं 2015 में बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ा था और महज 2,500 के डिफरेंस में चुनाव हार गया, उसमें 75,000 वोट आए थे। पिछली बार भी मैं चुनाव लड़ा था, काफी एक्टिव हूँ 12-13 साल से यहाँ पर, और उसके पहले मैं 20 साल से हमारा सामाजिक राजनीतिक जीवन रहा है। लेकिन मैं चूंकि समर्पित कार्यकर्ता हूँ भारतीय जनता पार्टी का, एक मिशनरी व्यक्ति हूँ, हमारे राष्ट्रवाद की राह पर चलते हैं, पंडित दीनदयाल के सपनों का भारत बनाने के हम लोग राह पर चलते हैं, ठीक है, तो ये हम लोग समर्पित हैं। ये अंडरस्टिमेट इन्होंने किया, हमारा इनसे कोई कनेक्शन, कोई बातचीत नहीं होती थी। इनको लगा कि बस जो इनको अब आज भी लगता है गरीब और दलित बिकाऊ होता है, कभी भी खरीद लो, कभी भी यूज कर लो, फेंक दो, बस इस मानसिकता के साथ इन्होंने हमारे साथ किया। लेकिन हम बहुत आहत हैं, बहुत दुखी कि कोई इतना बड़ा चेहरा, इतना बड़ा व्यक्ति इस तरह का काम कैसे कर सकता है। हमारे साथ बहुत सीनियर नेता हैं आरजेडी के, आप भी जानते होंगे, चितरंजन गगन साहब, आप उनके माध्यम से आरजेडी को कुछ कहना चाहेंगे ललन पासवान जी? नहीं, देखिए हम गगन साहब से इतना ही कहना चाहेंगे कि जब हमारे आदरणीय नेता माननीय सुशील कुमार मोदी जी ने जब कल ट्वीट किया, जब ये किया, तो आपके प्रवक्ता ने कहा कि सुशील कुमार मोदी जी को ये पॉलिटिकल ये स्टैंड बनाना चाहते हैं, ये फ्रेम में रहना चाहते हैं, लालू जी का नाम लेकर राजनीति करना चाहते हैं।
कहाँ है ऑडियो? मैंने आपको उस समय आपका ये सवाल था, जब ये ऑडियो आपके पास चला गया तो आप कह रहे हैं कि अभी जो है ये ऑडियो झूठा है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि या तो आप स्वीकार कीजिए कि आपके माननीय नेता सुप्रीमो ने ऐसा किया है, यानी तो इसकी जांच करा लीजिए। और हम ये कहना चाहते हैं, आज जो सदन में जो हंगामा किया आप लोगों ने अध्यक्ष के चुनाव में, और लोकतंत्र की लगातार दुहाई दे रहे थे, लोकतंत्र की इससे बड़ी हत्या कुछ नहीं हो सकती। जो जेल से आप विधायक को खरीद रहे हैं, जेल से विधायक को प्रलोभन दे रहे हैं, जेल से विधायक को धमका रहे, इससे बड़े लोकतंत्र आज इससे दुखद बात क्या हो सकती है? लोकतंत्र की आप दुहाई देते हैं और लल्लन पासवान ये कह रहे हैं कि चूंकि वो गरीब है तो आप उनको खरीदने की कोशिश करेंगे, आपकी पार्टी उन्हें खरीदने की कोशिश करेगी। आपने न सिर्फ उनका अपमान किया है, लोकतांत्रिक मूल्यों को भी आपने ऐसा लग रहा है जैसे कचरे के डब्बे में फेंक दिया है। जी रूबिका जी, मैं आपकी बात सुन रहा था, ललन जी से आप जो बात कर रही थी, बातें वही बात स्पष्ट कर देती है कि यह कंप्लीटली एक फर्जी साजिश है, षड्यंत्र है और कुछ नहीं है। चर्चा में बने रहने के लिए सुशील मोदी जी और ललन पासवान जी, सुशील मोदी जी की, आप गगन जी आपकी बात मैं बहुत धैर्य से सुन रहा था। रूबिका जी जिस ढंग से आपसे बात कर रही थी, उसके बाद अब मैं नहीं समझता हूं कि इस पर विशेष कुछ चर्चा की जरूरत है। वह तो आपकी बात से ही स्पष्ट हो जाता है। जो सवाल रूबिका जी ने आपसे किया और आपका जो जवाब आया, वही काफी है कहने के लिए कि कंप्लीट यह फर्जी जो है, फर्जी ऑडियो लोगों के सामने। कौन सी बात को आप कह सकते हैं कि फर्जी लगा? उन्होंने ऐसा कौन सा जवाब दिया कि आपको लग रहा है कि फर्जी है? रूबिका जी, इनसे कोई जान न पहचान नहीं, अपने कह रहे हैं कि लालू जी से कभी मुलाकात नहीं हुई है। एक बड़ा सवाल सुनिए, विधायक जी ये कह रहे हैं, ना इधर ना उधर, सुनिए, टू द पॉइंट है। विधायक जी ये कह रहे हैं कि अगर मैं गलत तो बात खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर आप सच्चे हैं, साफ सुथरे हैं, सीधे हैं, तो जांच के आदेश के लिए आप लोगों को भी एकदम सर झुका के मान लेना चाहिए कि हाँ हो जाए जांच। तैयार है आप लोग? नहीं, जांच करवाएंगे। तो पहला घटना थोड़े है। सुशील मोदी तो फर्जी आदमी है, फर्जी काम करते नहीं, सब फर्जी है, इकलौते आप ही ओरिजिनल है ना, सब फर्जी हैं। लोकतंत्र में आपको ओरिजिनलिटी का थप्पा मिला हुआ है। सुशील मोदी जी का तो जो है सो राजनीति का आधार यही है, केवल फर्जी काम, फर्जी नेता, फर्जी काम। लल्लन पासवान आपके सामने है, एबीपी न्यूज ने डायरेक्ट उस विधायक को आपके सामने ला दिया है। सर, लल्लन पासवान ये कह रहे हैं कि मेरे पास कम पैसे हैं और इसीलिए मुझे खरीदने और लालच देने की कोशिश की। इनका बैंक का अकाउंट लालू जी को मालूम था, पता लगा दिए कि इनके बैंक में इतना पैसा है। पूछिए ना पहले, क्या मैंने मूर्खता वाली बात ही ललन जी कर रहे हैं। विधायक बन गए, लेकिन थोड़ा सा इनको समझना चाहिए कि हर किसी को सामने करना पड़ता है, अपने अकाउंट से लेकर क्रिमिनल रिकॉर्ड से लेकर अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन तक। आपको इतना तक नहीं पता है चित्ररंजन जी? चुनाव आयोग को दिया हलफनामा दायर, उसमें सारा स्पष्ट है। इनसे लालू जी के न जान न पहचान, और जो है लालू जी इन्हीं को फोन किए, या ऐसा कोई बात भी करता है तो उससे करता है जिससे पहले से कोई जान पहचान हो, कोई लगाव हो। हाँ ललन जी बोलिए। गगन जी, आप कहीं हम जांच करा लेंगे, जांच करा लीजिए ना, जांच कराने के लिए कहीं हम जांच करा लेंगे। हम कंप्लीट फर्जी है और एक को थोड़े है। सुशील मोदी जी का तो शुरू से ही काम रहा। अब डिप्टी सीएम से हट गए तो लोगों के बीच में चर्चा में बने रहने के लिए, राजनीतिक रूप से अपने को जिंदा रखने के लिए उनके सामने तो केवल लालू नाम, केवलम लालू जी के नाम लेकर ही उनकी राजनीति जिंदा रहती है। इसीलिए कोई ना कोई कुछ करना था। एक छेड़ दिए चर्चा में आज आ गए, मीडिया में आज सुशील मोदी आ गए, जो कहीं चर्चा में आज नहीं रहते। बेचारे का मन लपलपा रहा था। लल्लन पासवान आपके सामने बैठे हैं, ये कहा है आपने सुशील मोदी का रट्टा लगा रखा है। नेता किसको कहने जाए गगन जी? को तो मोहरा बना दिए ना सुशील मोदी जी। चित्ररंजन जी, हमारे नेता सुशील जी आपको कहने जाएंगे? लल्लन पासवान कुछ कह रहे हैं, सुन लीजिए, उनके सवालों के जवाब दे दीजिए। खाली फर्जी कह देने से, झूठा कह देने से ये मामला तो खत्म नहीं हो जाएगा ना। वो कुछ सवाल आपसे पूछ रहे हैं, उन सवालों का जवाब कायदे से आप दे दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। लल्लन जी पूछिए सवाल। जी गगन जी, मैं ये कह रहा हूं
कि जब मुझे लगा कि एक बड़ा साजिश चल रहा है स्पीकर को गिराने के लिए, बड़ा साजिश चल रही है एनडीए की सरकार को गिराने के लिए, आप बताएं कि मैं एनडीए कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते अपने आदरणीय नेता सुशील कुमार मोदी जी के पास न जाऊं, उनको न बताऊं तो किसको बताऊं? आपको बताने चला जाऊं, तेजस्वी जी को बताने चला जाऊं? और वो संज्ञान नहीं तो कौन संज्ञान? हम लोग अनुशासित कार्यकर्ता है, अनुशासन में रहते हैं। कोई भी छोटे बड़े फैसले पहले अपने अभिभावक पार्टी फोरम उसको लाते हैं और उनके पास रखा। और आप सरल सा स्वभाव गगन जी, आप तो कल तक कह रहे थे कि ऑडियो कहाँ है, आप कह रहे थे, अभी ऑडियो आ गया तो बड़े झूठा है। हम ये कह रहे इसकी जांच करा लीजिए ना, इसकी जांच। आप तो लगातार अंडर करके आ रहे गरीबों को, दलितों को, आप लगातार बोल रहे बैंक अकाउंट कैसे डालते हैं, अरे सारी अखबार में छप गया है बिहार का सबसे गरीब कैंडिडेट हो आप, हर आपका जवाब मैं दे दूं। नहीं दे दीजिए आप, मैं किसके कहने जाऊं? आप जवाबी देखिए, दुनिया देख रही है, देश देख रहा है आपको, हमको आप जवाब दीजिए। हमको जवाब नहीं, देश आपकी जवाब को पूरा देश भी सुन रहा है। और आप कैसे समझ लिए सुनिए, आप कैसे समझ जिस बात, सर गगन जी कैसे आप समझ लिए जिस भाजपा ने मुझे पहचान दिया, जिस एनडीए कार्यकर्ताओं रात दिन मेहनत करके मुझे विधायक बनाया, और आज आप उसको खरीद लेंगे? आप ये कैसे सोच रहे? हम कभी पार्टी को हम लोग मानते हैं, नहीं कर सकते गगन जी, ठीक है? कभी और हम लोग कोई स्टेट की जरूरत नहीं है, ठीक है? नहीं ललन जी, आप तो मार्केट में खुद बिकने के लिए चले आए। नहीं, क्या मतलब है इसका चित्ररंजन जी? आपको लगता है आप यहाँ पर बैठकर अनाप शनाप आरोप लगाएंगे आप देखिए और आप यहाँ पर सुपरमैन और हीमैन कहलाएंगे? क्या मतलब है कि खुद मार्केट में चले गए बिकने के लिए? कौन सा टैग लगाया हुआ है ललन पासवान ने, मुझे बताइए? कौन सा टैग लगाया हुआ है कि मैं बिका हूँ या मैं सेल के लिए तैयार हूँ? कहाँ है मुझे बताइए? नहीं जवाब सुन लीजिए। सुशील मोदी का ट्वीट आया कल दिन में, रात कैंडिडेट घोषित हुआ, कैंडिडेट घोषित हुआ कल शाम को, मेरा भी कैंडिडेट रात में घोषित हुआ, और उसके बाद में जो सही ऑडियो कर लिए। क्या मैंने आपको बना कुछ समझ में नहीं आया, दोबारा बोलिए, मैं इस चीज को समझना चाहती हूँ। आप मुझे बताइए, आपने ललन पासवान के ऊपर ये अनाप शनाप आरोप कैसे लगाया कि खुद बिकने के लिए मार्केट में आ गए? कैसे पता? आराम से इत्मीनान से बोलिए, मैं सुनना चाहती हूँ। कैसे पता आपको? हाँ, अभी ललन जी कह रहे थे कि जो है सो सुशील मोदी का ट्वीट किए एक मोबाइल नंबर, उनसे कहा गया कि आप ऑडियो सुनाइए, तब उसके बाद जो है सो ये ऑडियो पेश कर दिए। सवाल यह है कि कल शाम का इनका कैंडिडेट घोषित हुआ, कल रात में महागठबंधन का उम्मीदवार घोषित हुआ विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए। वह ट्वीट जो किए थे सुशील मोदी दिन में किए थे, फिर उसके बाद उसका और इसका लिंक कहां से आ गया? नहीं, मेरे सवाल का जवाब दिया कहाँ आपने? आपने जवाब कहाँ दिया? मैंने कहा कि आप किस हिसाब से ये बात कह सकते हैं कि ललन पासवान बिकने के लिए खुद मार्केट में चले गए? आपके पास ऐसा कोई ऑडियो क्लिप है चित्ररंजन जी? आरोप लगा रहे हैं कि ललन पासवान खुद चले गए और खुद चित्ररंजन जी चले गए, पता ही नहीं लग रहा है कि वो कहाँ चले गए। ललन जी रुकिए, मैं दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। अब जरा दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहिए। इस बीच आप जानते हैं गुरु प्रकाश भी हमारे साथ है और अभिषेक झा साहब भी हमारे साथ है। ललन जी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं ये पूछ रही हूँ गुरु प्रकाश आपसे कि आप लोग कोई इस पर एक्शन लेंगे या सिर्फ इसका राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश होगी? सवाल ही नहीं खड़ा होता है। आपके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं, ये मुफ्त की सलाह मैं देना चाहता हूं तेजस्वी यादव जी को। चुनाव के दौरान उन्होंने पोस्टर से लालू जी का फोटो हटाया, लेकिन अभी भी लालू जी जो कि अपने राजनीतिक करियर की आखिरी पारी खेल रहे हैं, इससे बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं तेजस्वी यादव जी को। तेजस्वी यादव जी पढ़े लिखे हैं, ऐसा मैं अज्यूम करता हूं, तो उनको बैठ करके अपने पिताजी को समझाना चाहिए, शास्त्रार्थ करना चाहिए कि पिताजी आप ये सब करके हमारा नुकसान कर रहे हैं। अब देखिए कितने लेवल पे ये चीजें गलत है। सामाजिक स्तर पे, संवैधानिक स्तर पे, नैतिक स्तर पे जिस सामाजिक न्याय की राजनीति करने का ढोंग राष्ट्रीय जनता दल करता है, उनकी नजरों में ललन पासवान जी जैसे दलित विधायकों की क्या कीमत है आप देख लीजिए। कैसे शब्दों का उपयोग किया लालू प्रसाद यादव जी ने, स्पीकर हमारा हो जाएगा, देख लेंगे, बेकार का। बाप रे बाप, ये संविधान का कोई सम्मान है कि नहीं है? लोकतांत्रिक मूल्यों का कोई सम्मान है कि नहीं है? सेक्शन 52A सेंट्रल प्रिजन एक्ट ये कहता है,
और हमारी पार्टी की तरफ से मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि झारखंड हाईकोर्ट में PIL भी दायर किया जा चुका है। झारखंड में जो गठबंधन की सरकार इनकी चल रही है, उस गठबंधन की सरकार से लाभ उठा करके आप केली बंगलों में रह रहे हैं, आपके पास 3-3 सहायक है, आपके पास टेलीविजन है। बीमारी के नाम पे कब तक ऐसे अनैतिक कुकृत्यों को आप बढ़ावा देते रहेंगे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। समय आ गया है, जनादेश को विनम्रता पूर्वक स्वीकार करिए, आगे बढ़िए, एक सक्रिय विपक्ष की भूमिका निभाइए। चितरंजन जी जवाब दे, उससे पहले मैं चाहती हूं कि अभिषेक झा भी अपनी बात रख ले और उसके बाद आप अपनी बात कहिएगा। अभिषेक झा। देखिए, हम लोग पहले भी इस बात की हमेशा चर्चा करते थे कि तेजस्वी यादव जी लालू प्रसाद यादव जी की फोटो पोस्टर से गायब कर दें, लेकिन अभी भी महागठबंधन की बागडोर हो या फिर राजद की बागडोर हो, और होटवार जेल से ही संचालित की जाती है। असंवैधानिक तरीके से उन्होंने वहां से टेलीफोन भी किया। हमने पहले भी देखा है कि उनकी तस्वीरें वाली होती है। झूठे सत्बाग दिखाकर झारखंड में ये लोग कि भाई हम इतना रोजगार देंगे, लोगों को ठगकर सरकार में तो आ गए, लेकिन फायदा किसका हुआ? फायदा लालू प्रसाद यादव जी का हुआ। रहने के लिए बंगला मिल गया, लोगों से मिलने में सहूलियत हो गई, और जिसको मन उसको आप टेलीफोन भी कर सकते हैं। टेलीफोन करने के बाद आप किसी को नीचा दिखाने का स्तर भी आप देख लीजिए कि वो किस तरह से संबोधित कर रहे हैं और कह भी रहे हैं। मैं आपके माध्यम से रूबिका जी पूछना चाहता हूं कि अगर इस ऑडियो की पुष्टि हो जाएगी कि उसमें सच में लालू प्रसाद यादव जी ही है, तो क्या तेजस्वी यादव और उनके सारे विधायक नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देंगे? अरे बिना फीस के वकील जो इनके प्रवक्ता है मनोज झा जी या बाकी लोग जिस नैतिकता की दुहाई दे रहे हैं इतने दिनों से कि लोकतंत्र की हत्या हो गई, लोकतंत्र की हत्या हो गई, जवाब दीजिए कि लालू यादव जी ने जो अभी कृत्य किया है, जेल से टेलीफोन करते हैं, जेल से पार्टी चलाते हैं, जेल से सब कुछ चलाने की कोशिश करते हैं, अगर यह बात साबित होती है तो आप लोग उसी नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे? ठीक है, और इस्तीफा किस पद से देंगे? कहाँ, मतलब सरकार में तो है नहीं, मुख्यमंत्री है नहीं, उप मुख्यमंत्री है नहीं, नेता विरोधी दल है, नेता विरोधी दल है ना, उस पद से, उस पद से। ठीक है, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, जेल प्रशासन किसके अंडर है? ये जेल प्रशासन वहाँ की सरकार के अंदर है। कहाँ और की वहाँ की सरकार? झारखंड की सरकार। झारखंड की सरकार के अंदर वहां रिम्स आता है, रिम्स पे जहां पर ये ऐश मौज कर रहे हैं, जहां ये रिलैक्स कर रहे हैं, वहां की सरकार में इनकी हिस्सेदारी है। महज एक विधायक जीता हुआ है, वहां वो मंत्री है और आप मुझे ये बताइए कि आप लालू प्रसाद यादव के खिलाफ किसी तरह का कोई केस दर्ज करवाएंगे? वहां के प्रशासन के खिलाफ कुछ तो सोचा होगा ना आपने, जब इस तरीके का कृत्य हो रहा है। चुनाव में फेल तो सरकार गिराने का खेल, ये आरोप लग रहा है सीधे तौर पर बिहार में। कह रहे थे टक्कर की लड़ाई और टक्कर का कंपटीशन दे रहे आरजेडी पर, और लालू प्रसाद यादव पर आरोप लगा है कि वो ये काम कर रहे हैं। लल्लन पासवान हमारे साथ मौजूद हैं, जिन विधायक साहब को फोन गया लालू प्रसाद यादव से की तरफ से और ये कहा गया कि आप हमारे कहे पर काम कीजिए, आगे आपको मंत्री पद सौंप दिया जाएगा। चितरंजन जी, इसके अलावा आपके पास कोई एक्सक्यूज है कि नहीं, ये तो खुद ही जो है फर्जी काम कर रहे हैं, ये खुद ही मार्केट में आ गए बिकने के लिए? इसके अलावा कोई ऐसा ठोस आपके पास कोई ठोस सत्य है कि ये तीनों जो इस वक्त स्क्रीन पर अभी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये तीनों झूठे साबित हो जाएं? क्या है आपके पास? लल्लन पासवान के पास तो ऑडियो रिकॉर्डिंग, क्या है आपके पास? रूबिका जी, इन लोगों के पास लालू यादव के अलावा दूसरा कोई मुद्दा ही नहीं है। बराबर नकारात्मक राजनीति करना, जब लालू यादव बोलता है तो लालू यादव के नाम काहे भरते रहते हैं? लालू यादव के अलावा कोई मुद्दा इनके पास में नहीं है। सारे कुकर्म को छुपाने के लिए लालू यादव का ढाल लेके खड़ा हो जाएंगे। लल्लन पासवान ने उनको फोन किया था? फोन किसने किया? आप सरकार बना लिए, आप फोन किसने किया? लल्लन पासवान ने उनको फोन किया? सुशील मोदी ने लालू प्रसाद यादव को फोन किया? नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव को फोन किया? या फिर उनको वहां जेल प्रशासन ने दबाव डाला कि श्री लालू प्रसाद यादव जी आप फौरन लल्लन पासवान को फोन लगाइए? ये दबाव आप मुझे बताइए ना, कौन दबा सकता है लालू प्रसाद यादव को? फोन करने के लिए कौन दबाव डाल सकता है लालू प्रसाद यादव पर? रूबिका जी, सुशील मोदी जी को बताना चाहिए कि जो वादा उनकी पार्टी ने किया है 19 लाख लोगों को रोजगार देने का, नौकरी देने का, वह वादा का पूरा करेंगे। उनको जो जवाब देना चाहिए
आप ना अभी नौकरी वाले मुद्दे पर मत आइए। आप लोग सरकार गिराने के आरोपों से घिरे हुए हैं। अभी मुझे उस आरोप को नहीं, अभी तो आप लोग बेरोजगार हो गए ना, अभी तो आप लोग बेरोजगार हो गए हैं और इसीलिए आपको ये बात दुख रही है, चुभ रही है। नहीं, लालू जी का माला हो जाते हैं, बगैर लालू जी का माला कोई घर में नहीं चलने वाला उन लोगों का। आप ये कह रहे हैं लालू प्रसाद यादव ने फोन नहीं किया, तो किसने फोन किया? लल्लन पासवान से कौन बात कर रहा था? सुशील मोदी करवाएंगे, फर्जी आदमी है। ओ अच्छा, लल्लन पासवान जी, सुशील मोदी आपसे फोन पर बात कर रहे थे। ये झूठा ऑडियो क्लिप है। बिल्कुल झूठा है, बिल्कुल झूठा। अरे जांच करा लीजिए ना गगन जी, क्या दिक्कत? बोलिए ना, हम जांच के लिए तैयार हैं। बोले देश देख रहा है, देश सुन रहा है आपको गगन जी, आपको देश देख रहा है, देश सुन रहा है। आप बोलिए कि हम जांच करा लेंगे, जांच करा लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी, बोलिए ना, हम जांच के लिए तैयार है। मत ना, आप जांच के लिए बोलिए ना, हम जांच करा ले। आप इत्मीनान से बात कीजिए, सब समझ में आ रहा है। जनता के मुद्दे पर न बोलिए, जनता के मुद्दे पर बोलिए। लालू यादव तो 15 साल से रंग रहे हैं आप। ठीक, वो नहीं 15 साल से लालू यादव का माला जप रहे हैं। अब तो सरकार बना लिए, तो अब जनता से जो वादा किए उस पर इधर उधर की बात मत कीजिए चित्ररंजन जी, आप बहुत सीनियर आदमी हैं, आपको शोभा नहीं देता है ये सब। विषय मत बदलिए ना, विषय बदल। एक्चुअली मैं भी यही कहने वाली थी, अब विषय पर आइए। मुझे ये बताइए, आप जांच के लिए तैयार हैं? हाँ, जांच के लिए तैयार? जांच हम करवाएंगे। अरे आपसे सब विषय पर सुनिए, अरे हम लोग आपसे सब विषय से आपसे गगन जी, आपसे सब विषय पर बात करने तैयार है, लेकिन अभी जो विषय उस विषय पर बात कर लीजिए, ठीक है? अगर सही है तो जांच करवा के बता दें क्या सही है सो। अच्छा, और मान लीजिए लालू प्रसाद यादव की आवाज, लालू प्रसाद यादव की आवाज निकलती है, फिर चित्ररंजन जी फिर? मैं कर रहा हूँ, सवाल ही नहीं है। नहीं, सवाल है। क्या कह रहे हैं आप? सवाल रूबिका लियाकत आपसे सवाल ही कर रही है, सवाल ही नहीं, मैं सवाल कर रही हूँ कि जांच में अगर लालू प्रसाद यादव की ही आवाज निकलती है, फिर? अगर लालू यादव की आवाज नहीं निकलती है तब फिर मैं लल्लन पासवान से पूछती हूँ ना, रुकिए, तब फिर मैं पूछती हूँ, पर पहले आप मुझे बताइए ना, सवाल मेरा पहले आपसे है। अगर आवाज निकालती है, आवाज लालू प्रसाद यादव की निकलती है, फिर? गगन जी, अगर नहीं निकलती है तो गगन जी सुनिए, चित्ररंजन जी सुनिए, लल्लन पासवान ने आपका चैलेंज लिया, सुनिए क्या कह रहे हैं वो। हाँ, अगर लालू प्रसाद यादव की आवाज नहीं निकलती है, फिर लल्लन पासवान जी? अगर वो उनकी आवाज नहीं निकली तो हम अपनी विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे देंगे, रिजाइन कर देंगे, नहीं रहेंगे। चलिए, अगर वो आवाज नहीं, मैं रिजाइन कर दूंगा, ठीक है ना? आप बोलिए, तेजस्वी जी रिजाइन करेंगे, छोड़ेंगे वहां से। नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, देखिए, मैं सुनिए, अरे मैं एक इंजीनियर हूँ, पढ़ा लिखा, स्वाभिमानी व्यक्ति, मैं गरीब हूँ, मैं मानता हूँ, दलित हूँ मानता हूँ, लेकिन स्वाभिमानी हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, लोकतंत्र के मूल्यों को समझता हूँ मैं, ठीक है? मैं गरीब हो सकता हूँ, दलित हो सकता हूँ, बेईमान नहीं हो सकता हूँ, पार्टी के साथ, माँ के साथ धोखा देने वाला गद्दार नहीं हो सकता। मैं रिजाइन कर दूंगा, अगर उनकी आवाज नहीं रही होगी तो मैं विधानसभा सदस्यता से इस्तीफा दे दूंगा। आप बोलिए, आप क्या करेंगे? जांच करवाइए, मैं दूंगा। बोल दिया, गगन जी याद रखिए, मैं गरीब हूँ, दलित हूँ, ये मेरी के लिए मैं जिम्मेवार, मैं लेकिन पढ़ा लिखा इंजीनियर क्वालिफाइड हूँ, बड़ी बात है ये। चित्ररंजन जी सुनिए मेरी बात, फिर आप जोर से बोलेंगे, आपकी आवाज डिस्कनेक्ट होने लगेगी। लालू प्रसाद जी को फोन करने के लायक बनाए, उस पार्टी को मैं धोखा नहीं दे सकता मैं। ठीक है पासवान जी, एक सेकंड रुकिए, हमारे लिए माँ है। चित्ररंजन जी, आपने अभी मैंने सवाल आपसे पूछा था कि लालू प्रसाद यादव की आवाज निकल गई, फिर क्या? आपने कहा कि नहीं, वो बात की बात है, अगर लालू प्रसाद यादव की आवाज नहीं निकली तो क्या? तो लल्लन पासवान ये कह रहे हैं कि मैं अपने विधायक पद से इस्तीफा दे दूंगा। जो चुनाव उन्होंने जीता है, सुनिए सर, सुनिए, उस आदमी में इतना दम है, अपने कहे पर इतना भरोसा है कि वो विधायक जी यहां बैठकर इतनी बड़ी बात कह रहे हैं। मुझे ये बताइए, लालू प्रसाद यादव की आवाज निकली तो क्या तेजस्वी यादव अपने पद से इस्तीफा देंगे? रूबिका जी,
आप कैसी बात कर रही हैं? ललन पासवान कौन होते हैं? नीतीश कुमार को इस्तीफा देना पड़ेगा। अच्छा, अब आपने गोल पोस्ट चेंज कर दिया। चोर की दाढ़ी में तिनका देखा है आपने कभी? मुझे ये बताइए, आपको भरोसा है ना कि लालू प्रसाद यादव ने फोन नहीं किया? तो आप कहिए ना कि तेजस्वी यादव राजनीति छोड़ देंगे अगर लालू प्रसाद यादव की आवाज हुई तो। कहिए ना चित्ररंजन जी, भरोसा नहीं है अपने लीडर पर? ये नहीं कह सकते। अरे ये नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते। चित्ररंजन जी आपने बता दिया ना सर, आपने बता दिया। इनका वो है ही नहीं, आपने वो बता कल्चर ही दिया। नहीं है इनका। ललन पासवान जी बहुत बहुत शुक्रिया। सकते रूपका जी, ललन पासवान जी बहुत बहुत शुक्रिया। चित्ररंजन जी आपने इधर उधर अपनी बातों को घुमाकर इधर उधर आरोप लगाकर ये क्लियर कर दिया है कि आपको भी यकीन नहीं है अपने नेता पर। हो सकता है कि आपके नेता ने फोन किया और इसीलिए आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस की कमी दिख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी।